Good morning, all of you. Today we will discuss about prepositions, which is important for both semesters, first and fourth. Fourth semester ready for preposition. What is the preposition? Preposition क्या होता है? पहले हम जान लें कि preposition क्या होता है. Preposition is a word used to link noun, pronoun or phrase to other words. Preposition एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन या फ्रेज से अदर वर्ड से अदर शब्दों से उसका लिंक बताता है, उसका संबंध बताता है कि नाउन प्रोनाउन का अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस से क्या संबंध है. प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं? प्रीपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं. सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन. सिंपल प्रीपोजिशन में आपके बहुत सारे प्रीपोजिशंस आते हैं. प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं जिसको हम एक दिन में नहीं कंप्लीट कर सकते हैं. ये प्रीपोजिशन हमारा 2-3 दिन चलेगा तभी हमारा प्रीपोजिशन पूरा होगा. एट, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, अभी etc वगैरह के कई सारे प्रीपोजिशंस होते हैं. दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशंस. इसमें आते हैं अबाउट, अबव, अक्रॉस एक्सेट्रा. तीसरा हमारा फ्रेज प्रीपोजिशन. इसमें आते हैं अकॉर्डिंग टू, अलॉन्ग विद, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, बाय मीन्स ऑफ. इसमें और भी सारे प्रीपोजिशंस आते हैं जिसको हम पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं. सिंपल प्रीपोजिशंस जो है, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ. इनका प्रयोग यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगा है? आई लिव इन दिल्ली. इन जो है हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है. आई लिव इन दिल्ली. दिल्ली क्या है? नाउन है ना. इसको बता रहा है इसका क्या संबंध है सेंटेंस है. मैं कहाँ रहता हूँ? दिल्ली में रहता हूँ. तो यहाँ इन लगा, मैं के लिए इन लगा. ये मैं बता रहा कि मैं कहाँ रहता हूँ. इनका प्रयोग हम बड़े बड़े शहरों के लिए करते हैं या किसी भी चीज के अंदर जब हम किसी घेरे के अंदर, किसी चीज के अंदर या रूम के अंदर हो तभी हम इनका यूज करते हैं. इनका ही यूज करते हैं. आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन रूम, इस तरह से. दूसरा है मेगा लिव एट आदर्श कॉलोनी. यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन यूज हुआ? एट. एट हमारा प्रीपोजिशन है. एट का यूज हम कई जगहों पे करते हैं. ये हम अगर हिंदी पे जाएंगे कि हम हिंदी देख के करें वहां पे, तो इसका अंग्रेजी में, इंग्लिश में हिंदी यूज देख के नहीं किया जाता है. सेंटेंस के सेंस को समझते हुए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है? मेगा लिव एट आदर्श कॉलोनी. अब ये भी है वो दिल्ली में रहता है, यहाँ पे भी है आदर्श कॉलोनी में रहती है. तो यहाँ पे इन लगा, यहाँ पे एट क्यों लगा? क्योंकि एट जो है छोटी जगहों के लिए यूज होता है और इन जो है बड़ी जगहों के लिए यूज होता है. जब भी हम कभी लिखेंगे छोटी जगह या कस्बा या टाउन हुआ तो हम एट का यूज करेंगे, और बड़ा शहर, कंट्री या कुछ भी हुआ तो वहां हम इनका यूज करेंगे. तो इसलिए यहाँ एट आया है. तीसरा हमारा प्रीपोजिशन ऑन है. कौन सा है? ऑन. वी सेट ऑन द चेयर. ऑन का यूज कहाँ होता है? किसी भी सतह के ऊपर जब कोई चीज रहती है, पड़ती रखी जाती है तो वहां ऑन कहते हैं. जैसे बुक इज ऑन द टेबल, आई सिट ऑन द चेयर. मैं चेयर पर बैठी हूँ, किताब मेज के ऊपर है. तो किसी सतह के ऊपर जब कोई चीज रखी जाती है तो वहां ऑन का यूज करते हैं. ही सेट ऑन द चेयर. वह चेयर पर बैठा हुआ है. तीसरा है खाली हम सतह के लिए ही ना, ऑन का यूज कई जगहों पे होता है. जैसे एट का यूज कई जगहों पे होता है. हर प्रीपोजिशन का यूज एक ही तरह से एक ही सेंटेंस में नहीं यूज होता है. कई प्रकार से अलग अलग सेंस के अनुसार हम प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं. और भी ऑन का यूज हम इस तरह से भी करते हैं. शी हैज बीन ऑन द चेयर.
शी हैज बीन ऑन द कंप्यूटर, सॉरी, शी हैज बीन ऑन द कंप्यूटर। उसका क्या अर्थ हुआ कि वह कंप्यूटर पर है, कंप्यूटर पर चढ़ के तो नहीं बैठी है, वह कंप्यूटर पर है, कंप्यूटर पर बैठा तो नहीं है, लेकिन वो कंप्यूटर पर काम कर रही है। शी हैज बीन ऑन द कंप्यूटर। आई हैव बीन ऑन द कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही है, काम कर रही हूँ, तो वहां पे हम ऑन का ही यूज करेंगे, ऑन। थर्ड हमारा प्रीपोजिशन क्या है, अपॉन। इस तरह से ही फेल अपॉन द ग्राउंड। अपॉन का यूज कहाँ होता है, जब कोई चीज मूव करती हुई किसी चीज पर आए, उसमें गति हो, तो वहां पे हम अपॉन का यूज करते हैं। जैसे ही फेल अपॉन, गिरा, जमीन पर गिरा और मूव करते हुए गिरा, तो वहां ऑन नहीं, वहां अपॉन हमने यूज किया, तो वहां पे अपॉन लगेगा, ना कि ऑन लगेगा। वह जमीन पर आके गिरा, वह जमीन पर आके गिरा, ही फेल अपॉन द ग्राउंड। और अपॉन का यूज और भी दूसरी तरह से हुआ है यहाँ पे। दिवाली इज ऑलमोस्ट अपॉन अस। जब कोई चीज आने वाला होता है या कोई घटना घटने वाली होती है, तो भी वहां पे हम अपॉन ही यूज करते हैं। मतलब दिवाली आने वाली है या कोई फेस्टिवल आने वाला है, तो वहां पे दिवाली इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, दिवाली हमारे आने वाली है, दिवाली इज ऑलमोस्ट अपॉन अस। तो यहाँ भी हमने अपॉन का ही यूज किया। इस तरह से और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन है, जिसकी वीडियो हम एक दिन में नहीं हम कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशंस। कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड का अर्थ ही हुआ दो शब्दों को जोड़ना। इसके वर्ड से क्लियर हो जा रहा है कि कंपाउंड प्रीपोजिशन। द sun was shining over our heads at noon। पहला। दूसरा है I read a book about ancient history। अब हम कंपाउंड के प्रीपोजिशंस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। द सन वॉज शाइनिंग ओवर आवर हेड्स एट नून। आई रीड अ बुक अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री। यहाँ पे हम दो चीजों के बारे में जब कोई चीज बात कहते हैं तो वहाँ कंपाउंड प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसे द सन शाइनिंग ओवर आवर हेड्स एट नून। दोपहर को सूर्य हमारे सर के ऊपर चमकता है। एकदम दोपहर को सूर्य हमारे सर के ऊपर चमकता है, सर पे नहीं तो सर के ऊपर चमकता है। तो दो चीजों के बारे में हुई, सूर्य चमकता है सर के ऊपर, तो वहां हम ओवर का यूज करें, ना कि टच हो रहा है। इस तरह से दूसरा जैसे द बर्ड्स फ्लाई ओवर द ट्री, वहां भी हम ओवर यूज करते हैं। चिड़िया उड़ रही है कहाँ पे, ट्री के पेड़ के ऊपर, ना कि उसे टच कर रही है, उस पर बैठी है। चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही है। आई रीड अ बुक अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री। मैं पढ़ रहा हूँ किताब कैसी बारे में, किस किताब के बारे में पढ़ रहा हूँ, एंशिएंट प्राचीन इतिहास के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। किसके बारे में जानकारी ले रहा हूँ, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। तो यहाँ भी हमें तो चीज के बारे में हमने अबाउट लगाया, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस तरह से और भी प्रीपोजिशंस हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक दिन में हमारी प्रीपोजिशन नहीं पूरी हो सकती, जो कि बहुत सारे प्रीपोजिशन है, उसका अलग अलग यूज होता है। एक ही प्रीपोजिशन एक ही जगह नहीं यूज होता, कई भी अलग अलग प्रकार से अलग अलग
भाव के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार प्रीपोजिशन का यूज होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ क्लासेस, सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर, दोनों के लिए प्रीपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही सेमेस्टर में प्रीपोजिशन आते हैं।